प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग की शुरुआत करेंगे। विजय सिस्टर, यदि आप है तो प्रार्थना करके शुरू करते हैं। Hello. यस सिस्टर, Hello. हाँ बोलिए। Hello. हाँ सुनाई दे रहा है। Hello. बोलिए सिस्टर। अच्छा. Hi. जी. प्रार्थना करें. हाँ प्रार्थना कीजिए। ओके, विजय सिस्टर का नेटवर्क इश्यूज होगा। सुगंधी सिस्टर, यदि आप है तो प्रार्थना करके शुरू करेंगे प्लीज। सुगंधी सिस्टर। ओके, बबीता सिस्टर, can you just pray and start? Yes, Joseph. Yeah. Father, we thank you and praise you for this time, O Lord Father, that you have gathered us together once again, O Lord Father. We thank you, Lord Father, for your presence is there with us, O Lord Father, and we glorify your holy name, O God. When we start this meeting, O Lord Father, we, as the world celebrates, O Lord Father, the Good Friday, O Lord Father, we thank you, Lord Father, for what you have done for us on that cross, O Lord Father, the cross of Calvary, O Lord Father. You died for us, O Lord Father. You took all our sins on you, O Lord Father, that we may be righteous, O Lord Father. We were not worthy, O Lord Father, but you made us worthy to come into your presence, O Lord Father. We thank you and we bless you, O God Father, for you are the Lord and the Master of our life, O Lord Father. We thank you and bless you and we glorify your holy name, O Lord Father. We commit the rest of the time into your hand, O Lord Father. Holy Spirit, lead us and lead us, O Lord Father, that we may worship the Father in the Spirit and in truth, O Lord Father. We commit Jose, we commit Lata into your hand, O Lord Father. Even if we going to listen from your word, O Lord Father, and a praise and worship, O Lord Father, we commit everything into your hand, O Lord Father. In Jesus' most precious name, we pray, God. Amen, amen. आइए हम आराधना में जाएंगे। लता सिस्टर, आप लीड कर रहे हो? यस। ओके, ओवर टू यू। हाँ। या थैंक यू। आराधना में जाने से पहले एक वचन देखेंगे। भजन संहिता 47 1 से 4। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराज है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है।
वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है हटाई, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे, ले जा बनकर तुम माझी, ले जा सबको पार लगा जा। हालेलुया। चल किनारे जा बनकर माझी, ले जा हम सबको पार लगा जा। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारी जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम
लिखा था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने बना बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो लड़ाया उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए बहाया। अब है गवाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं साथ। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूं मैं अब ये दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके क्रूस के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए प्रभु, जो हम हमारे ऊपर था जो दंड प्रभु, वो आपने स्वयं ले लिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं, आपके क्रूस की ओर प्रभु अपनी आंखों को उठाते हैं पिता परमेश्वर। आपका लहू जो प्रभु निर्दोष निष्कलंक, हाँ पिता परमेश्वर, बहाया गया हमारे लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हर अपराध को परमेश्वर आप क्षमा करो और प्रभु आपके लहू से धोकर शुद्ध करो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी बुराई है प्रभु, गंदगी है प्रभु, उससे धो दो पिता परमेश्वर। आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध करो पिता परमेश्वर। हम सब एक मन हो प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमें संभालो प्रभु। जो दंड हमारा था प्रभु, आपने सहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके प्रभु इस प्रेम, इस कुर्बानी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु, वचन प्रभु जो मधु से मीठा है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हमारे दिलों में प्रभु बस जाए पिता परमेश्वर। और हम ना भूले कि आपने ही हमारे लिए वो अपना प्रभु सब कुछ प्रभु दे दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा को हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lata sister.
आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए। वचन शुरू करने के पहले जस्ट सभी को पूछना चाहता हूँ, मेरा आवाज क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है? यस। Yes. ओके, थैंक यू। आज का वचन जैसा अक्सर मैं हर शुक्रवार को निर्गमन का पुस्तक लेता हूँ, परंतु आज मैं यीशु मसीह के क्रूस के बारे में लेना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं आज विश्व भर में गुड फ्राइडे माना जाता है, और माना जाता है नहीं है, यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, और ये हम केवल साल में एक बार नहीं मनाते। जब कभी हम मिलते, वचन कहता है कि हमें उनके क्रूस के उस बलिदान पर हमें मनन करना है। आमीन। एक प्रश्न सभी को, यदि आप अनम्यूट करके बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह दुख सहा, बहुत पीड़ा उठाया, उन्होंने खून बहाया, बहुत दर्द हुआ उनको, और आखिरी में उन्होंने अपना जान दिया। परंतु इस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? क्यों गुड फ्राइडे क्या है? व्हाट इज गुड अबाउट द डेथ ऑफ जीसस? यीशु मरा और सभी लोग वहां पर रो रहे थे, दुखी थे उस क्रूस के आजू बाजू। व्हाई इज इट कॉल्ड गुड फ्राइडे? अच्छा शुक्रवार क्यों कहा जाता है? हम सबके पापों के लिए क्योंकि वो हम सबके पापों के लिए मारा गया। क्योंकि वे हम सबके पापों के लिए मारा गया। हाँ। ओके, तो उनके मारे जाने से उनके उनके ऊपर मार उन्होंने ले लिया ताकि हम आजाद हो, हम स्वतंत्र हो, हमारा उद्धार हो। इसीलिए इस दिन को गुड फ्राइडे, जब हम आजाद है, ओके, दूसरे तरफ यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना जान देकर परमेश्वर पिता से अलग हुआ। ओके, हम आजाद, हम स्वतंत्र हुए। जैसा पौलुस गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय का पहला वाक्य में कहता है, तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। कैन यू रीड दैट वर्स, एनीवन? गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय पहला वाक्य। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, आगे। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ नहीं, शुरुआत कैसे है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यस, मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसीलिए अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। और दासत्व के जुए में फिर से मत पड़ो। मसीहा ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। ओके, तो एक तरफ जब हम स्वतंत्रता मना रहे हैं, ओके, दूसरे तरफ मसीहा क्रूस के ऊपर हमारे स्वतंत्रता के लिए अपना जान दिए। वो दर्द अपने ऊपर लिया,
मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण जैसे हम कुछ वचनों को देखेंगे, यीशु मसीह के उस समय को हम महसूस करें, कोशिश करें महसूस करने के लिए। उनका दर्द को हम कभी पूर्णता से समझ नहीं पाएंगे, परंतु हम कोशिश करें समझने के लिए कि यीशु मसीह के साथ उस वक्त क्या हुआ। ओके, तो यीशु क्रूस पर मारा गया और हमें स्वतंत्रता मिला। और पौलुस बहुत साल के बाद गलाती के विश्वासियों को याद दिलाता है, मसीहा ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए दासत्व के जुए में मत पड़ो। कई बार हम मसीहा के बलिदान, निर्दोष बलिदान के बाद स्वतंत्रता पाने के बाद भी कई बार हम उस दासत्व में अपने इच्छा से हम लौट कर जाते हैं। सुलेमान ने नीति वचन में कहा है कि the dog returns to his own vomit. I think it's in the book of Proverbs. क्या कहता है हिंदी में वो? कुत्ता अपनी छाछ की ओर लौट आता है। या जो हमने छोड़ दिया है, जो हमने निकाल दिया, या परमेश्वर ने हमारे अंदर से उस गंदगी, उस पाप को निकाल दिया, हमें शुद्ध किया, हमें स्वतंत्र किया है। ओके, जो पाप जितना भारी था, उस पाप के तरफ हम फिर लौट कर न जाए। और यदि हम जाते हैं, कोई भी मात्रा में यदि हम जाते हैं, कोई थोड़ा करते हैं तो कोई ज्यादा करते हैं, उससे परमेश्वर को एक अलग फर्क नहीं लगता, सब एक ही समान है। ओके, तो कोई भी मात्रा में हम लौट के जाए उस पाप, उस गंदगी के पास, ओके, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि मसीहा ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए पाप के जुए में फिर ना पड़ो। तो उस क्रूस के ऊपर क्या हुआ, ये हम आज देखेंगे वचन के द्वारा। यीशु मसीह के आखिरी के कुछ शब्द, विशेष करके उनके आखिरी के 7 पुकार हम देखेंगे। The 7 cry of Jesus on the cross. ओके, हम सब जानते होंगे, लेकिन हम और एक बार साथ में मनन करेंगे। ओके, the cry of Jesus on the cross. How is it important to each one of us, and where is it applicable in our lives? यीशु मसीह का जो पुकार, 7 पुकार जो यीशु ने क्रूस पर से किया, 7 शब्द या वाक्यों को जो यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर से, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहां पर लागू होता है, कहां अहमियत है हमारे जीवन में, ये हम देखेंगे आज। लेकिन उसके पहले मैं कुछ समय एक दूसरा विषय के बारे में कहना चाहता हूं जल्दी से, और हम सब के लिए एक उत्साहित देने वाली बात है उसमें। ओके, एक उत्साह की बात है। यीशु मसीह जब अपना जान दिया क्रूस पर, उनके आखिरी के समय पर सभी शिष्यों ने उनको छोड़कर चला गया। यूहन्ना उस क्रूस पर था, उस क्रूस के पास था। यूहन्ना यीशु का शिष्य वहां पर था, लेकिन ज्यादातर बाकी सब शिष्य
यीशु को छोड़कर गए, उसमें से कोई शब्दों से यीशु को नकारा, किसी ने यीशु को 30 शेकेल चांदी से बेचा, ओके। लेकिन वहां पर उपस्थित करीब 7 महिलाएं थे, 7 बहन लोग थे वहां पर, ओके। ये हमारे लिए उत्साहित देने वाली बात है, विशेष करके पुरुषों के लिए, ओके। आज हम हमारे सिस्टर्स लोग से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ओके। All the sisters are going to encourage us, all the men, okay. तो वहां पर 7 महिलाएं यीशु के आखिरी समय पर, उनके मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी वे हार नहीं माने। बहुत कुछ सीखना है हमें उनसे, ओके। कौन कौन थे वहां पर? मरियम यीशु की मां, दूसरा मरियम मैगदलीन, मेरी मैगदलीन, तीसरा यीशु की मां मरियम की बहन वहां पर थी, चौथा याकूब और यूसुफ की मां मरियम, पांचवा याकूब और यूहन्ना की मां मरियम, छठवा क्लोपास मरियम, मरियम क्लोपास की मरियम, ओके। और सातवां सलोमी। ये 7 महिलाएं वहां पर थे। यीशु के सबसे मुश्किल घड़ी में, ओके। ये अफसोस की बात है कि पुरुष लोग वहां पे नहीं थे, यूहन्ना को छोड़कर, ओके। परंतु महिलाएं वहां पर थे। ये कुछ चीज को दर्शाता है, महिलाओं के क्या बोलते हैं, महिलाओं के गुण को दर्शाता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ women, a general quality of women, okay. How women are dedicated to their dedicated and committed to their decisions, okay. कैसे महिलाएं अपने कर्तव्य के प्रति, जो भी निर्णय उन्होंने लिया है उसके प्रति वफादार और जिम्मेदार है, ओके। और सबसे मुश्किल घड़ियों में भी, कितना भी हम कहे कि हम पुरुष लोग शारीरिक तौर पे शायद महिलाओं से ताकतवर होगा, परंतु इस विषय में हमें बहुत कुछ सीखना है। रोमी अधिकारियों का, उनके सेनाओं का के विरुद्ध बिना कोई डर, बिना कोई भय रखते हुए महिलाएं जितने हो सके यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर उनके आजू बाजू थे। कितना उनका यीशु के साथ का संबंध कितना गहरा था, ये दिखाई देता है। सबसे मुश्किल घड़ी में पता चलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध कितना सच्चा है, ओके। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25 वाक्य, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25 वाक्य। मैं चाहूंगा कोई भी महिलाएं, कोई भी सिस्टर्स पढ़िए प्लीज। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ओके, यहाँ पर 4 महिलाओं का नाम, नहीं 25।
यहाँ पर 4 महिलाओं का नाम लिखा है, बोलिए और एक बार। यीशु की माँ, दूसरा यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी उसकी माता, माता की बहन उसकी माता की बहन और क्लाउकस की पत्नी मरियम क्लोपस और की मरियम पत्नी मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ओके, तो ये 4 लोगों का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। बाकी का नाम मत्ती का पुस्तक 27 अध्याय और 56 वाक्य, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 56, कोई भी पढ़ सकते हैं। मत्ती 27 56। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेफ की माता मरियम और जब्दी की सुनाई नहीं दे रहा माता है, थी। और एक बार पढ़िए, सुनाई नहीं दे रहा है। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और ओसिस की माता मरियम जब्दी के पुत्रों की माता थी। हाँ, तो बाकी और 2 के नाम वहां पर लिखा है, मरियम याकूब और यूसुफ की माँ और जेबेदी के पुत्रों की माँ वहां पर थे। ओके, और एक महिला थी जिनका नाम सलोमी था। यदि किसी को उनका वचन पता है, द वर्ड्स, इफ एनीबडी नोज कैन शेयर प्लीज। मरकुस 15 का 40, बराबर, यस, पढ़िए। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। ब्रदर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। ओके, ऐसे 7 स्त्रियां यीशु के मृत्यु के समय पर उनके पास थे। ओके, अब इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और उत्साहित देने वाली बात है ये कि मुश्किल के समय पर, सबसे कठिन समय पर, विशेष करके यीशु की माँ मरियम, ओके, ये ऐसी महिला है जो यीशु मसीह को सबसे पहले उनके जन्म के समय पर उनका आंख खुलते हुए, उस बच्चे की आंख खुलते हुए देखा, और उसके जीवन के आखिरी के समय पर उसी यीशु का आंख बंद होते हुए देखा। मरियम, यीशु की माँ, कितनी सौभाग्य की बात है। ओके, ये वही महिला है जिनके पास स्वर्गदूत आकर कहा, ओके, कि यीशु मसीह को, मसीहा को जन्म देगी। सभी स्त्रियों में तू धन्य है, जो कहा। ओके, बहुत कुछ मरियम को ग्रहण या अजम करने के लिए मुश्किल पड़ा होगा, समय लगा होगा। ओके, परंतु यीशु मसीह को बहुत ही सबसे करीबी से देखा हुआ उनकी माँ मरियम। ओके, और मरियम मगदलिनी लूका का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और 2 वाक्य, ये क्यों यीशु मसीह के साथ थी? लूका 8वां अध्याय 2 वाक्य। पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं। और कुछ स्त्रियां भी थी
जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। हाँ, मरियम मगदलिनी जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकले थे। ओके, मरियम मगदलिनी यीशु मसीह को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से चखा है, छुटकारा पाया। यीशु मसीह का उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। ओके, और ऐसा अनुभव करके उनके सबसे कठिन समय पर जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया, उनको छुटकारा दिया, उस पीड़ा से निकाला। ओके, एक कारण है, अनेक कारण है यीशु मसीह के कठिन समय पर उनको न छोड़ने का। राइट? तो हम यहाँ पे कारण देख रहे, क्यों यीशु की माँ या मरियम मगदलिनी या बाकी स्त्रियां यीशु को छोड़कर क्यों नहीं गए। एक व्यक्तिगत अनुभव था उनका। ओके, और यीशु की माँ मरियम को भी जब यीशु का जन्म हुआ था, यूसुफ और मरियम ने उस बालक यीशु को जब मंदिर लेकर गया, वहां पर यीशु के विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी। लूका का 2 अध्याय उसका 35 वाक्य पढ़िए। लूका 2 अध्याय 35 वाक्य। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे 24 पढ़िए, सॉरी हृदयों की विचार सिस्टर, प्रकट 24 पढ़िए। 24 नो, 34 और प्रभु 34। की व्यवस्था की 34। ओके, तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, हाँ, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, यीशु जिससे मसीह के विषय विरोध में में बातें की जाएगी। यीशु मसीह के विषय में शिमयोन कहता है कि ये बालक इज़राइल में बहुतों के क्या करने के गिरने लिए, और हाँ, उठने, हाँ, बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी। हाँ, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, बहुतों के उठने और गिरने के लिए ठहराए जाएंगे यीशु मसीह। और 35 वाक्य कहता है विशेष करके मरियम के लिए। शिमयोन कहता है, पढ़िए 35। और हाँ, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। मरियम यीशु की माँ के विषय में शिमयोन कहता है कि तेरा प्राण भी तलवार से क्या छिदा जाएगा। यस, या छिद जाएगा। यस, अ स्वॉर्ड विल पियर्स थ्रू योर ओन सोल ऑल्सो। ओके, तो यीशु के कारण मरियम भी एक अनुभव करेगी जैसा तलवार उसके प्राण से होकर छिदेगा। ओके, a sword will pierce through. Okay, so it's a very powerful word that is spoken about Mary, what she will go through, the pain that she will go through, seeing with her own eyes what Jesus, or what is happening to Jesus. Okay, ये केवल उनके मृत्यु के विषय पर नहीं है, परंतु और भी बहुत कुछ घटनाओं में मरियम के विषय में वचन कहता है कि मरियम शांत से देखकर अपने ही अंदर वो मनन कर रही थी। She was pondering over what she saw. Okay, so ये थे
कुछ स्त्रियों के विषय में, और भी बहुत कुछ है। यीशु, एक तो यीशु के गिरफ्तार होने के समय, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उनका प्राण जैसे निकलते जा रहा है और उन्होंने प्राण दिया आखिरी में, उस समय पर ये स्त्रियां वहां पर थे। और देखो अद्भुत बात, उत्साहित देने वाली बात, यीशु अपना प्राण देने के बाद, सब कुछ समाप्त होने के बाद, रोमी अधिकारी उनका शरीर लेकर उनको दफना दिया, उसके बाद भी स्त्रियां वहां से जा नहीं रहे, उनका मन नहीं कर रहा वहां से जाना। ओके, कहां है पुरुष लोग? सब कहां जाकर छुप कर बैठे हैं। और अगला दिन सबत के बाद, ओके, सुबह को भोर होने के पहले वहां पर स्त्रियां यीशु के कब्र में आए। सबसे पहला यीशु का जी उठने का खबर, ओके, स्त्रियों को मिला, ये सौभाग्यता उनको मिला। ओके, सो हम इस प्रकार के गुणों से हम ये सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान भी दांव पर लगाने के लिए जब हम तैयार रहेंगे, ओके, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। If we are willing to sacrifice ourselves, our image, if we are willing to be a scapegoat, if we are willing to be ridiculed by people, if we are willing to be a kind of people on whom others will laugh at us, if we are ready for that, okay, God is going to bless us in an immense way. Okay, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से आशीष करेगा यदि हम उनके लिए अपने आप के छवि को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। लोग हमारे ऊपर हंसे तो भी हम उसके लिए तैयार है, तो परमेश्वर हमें वो सौभाग्यता देगा। ओके, जैसे स्त्रियों को सबसे पहला उन्होंने दर्शन दिया यीशु मसीह जी उठने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है, स्त्रियों ने जाकर शिष्यों को ये पहला खबर दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। ओके, that's a big thing, that's a big thing. ओके, तो आइए हम उस विषय में जाएंगे। यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर उनके 7 पुकार, उन्होंने आखिरी के 7 शब्द या वाक्य क्या कहा? लूका 23 अध्याय उसका 34 वाक्य पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय 34 वाक्य। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब रोमी सेनाओं ने उनका मजाक उड़ाया, ओके, उनके साथ गलत व्यवहार किया और सभी जो भीड़ ने, यहूदियों के भीड़ ने पुकार कर क्रूस पर चढ़ाओ करके यीशु के विषय में चिल्लाया। ओके, यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या था इस अन्याय के बदले में? यीशु का प्रतिक्रिया क्या था? What was Jesus' response to this injustice that people did? His response was, Father, forgive them,
for they do not know what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती का 5वां अध्याय में स्वयं इन बातों को सिखाया था, इस विषय को सिखाया क्षमा करने के बारे में। मत्ती 5वां अध्याय उसका 44 वाक्य जल्दी निकालेंगे, जो भी निकाला पढ़ सकते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने इन बातों को सिखाया और उन्होंने क्रूस के ऊपर उनका समय आने पर ये करके बताया। ओके, ये सबसे पहला सीख हमारे लिए है। अक्सर क्या होता है, हम हमारे अच्छे समय पर हम दूसरों को बोलते हैं या सिखाते हैं, लेकिन हमारा जब वक्त आता है तब हम कई बार ऐसे चीजों में हम चुकते हैं, हम गिर जाते हैं। ओके, सो ये हम यीशु मसीह से सीखेंगे। दूसरा पुकार उस क्रूस के ऊपर से, लूका 23 अध्याय उसका 43 वाक्य। लूका 23 अध्याय उसका 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति जो उनके साथ बाजू में क्रूस पर लटकाया हुआ था, उस व्यक्ति से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ परदेश में होगा, स्वर्ग में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Okay. उनचालीस वाक्य में कहता है, then one of the criminals who were hanged blasphemed him. Okay, दो दोषी व्यक्ति यीशु के दोनों बाजू क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था। उसमें से एक व्यक्ति यीशु का अपमान करते हुए कहा यीशु से, यदि तू मसीहा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। उसकी बातों को सुनकर ये दूसरा दोषीदार व्यक्ति कहता है, but the other answering rebuked him, saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. तो यीशु के क्रूस के बाजू वाला दूसरे क्रूस में टंगा हुआ व्यक्ति कहता है कि हम तो हमारे अपराधों के कारण यहां पर है, क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, परंतु ये यीशु मसीह की ओर उन्होंने जिक्र किया यीशु के बारे में कि ये तो कुछ गलत नहीं किया है। और फिर यीशु से उन्होंने कहा, मुझे याद कर जब तू अपना राज्य स्थापित करेगा। तो एक व्यक्ति का मुंह से निकलता हुआ शब्दों से यीशु मसीह उसके मन को समझा। मन परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। जक्कई के विषय में यीशु मसीह उसके घर पर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या देखकर कहा? जक्कई के कार्यों को देखकर। जीसस सॉ द आउटवर्ड एक्शंस ऑफ Zacchaeus and understood that he has an inward change. बाहरी शब्द या बाहरी कार्यों को, स्वभाव को देखकर
अंदरूनी परिवर्तन को समझने वाला यीशु मसीह, हमारे मनों को जांचने वाला यीशु मसीह, उस दोषीदार व्यक्ति जो उसके कार्यों के कारण उस क्रूस पर था, उसका मन परिवर्तन होते हुए यीशु ने देखा और उस क्रूस के ऊपर से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। ओके, तो यीशु का पहला पुकार हमने देखा, दोषीदार या जो यीशु के विरुद्ध गलत कर रहा है उनको क्षमा करने का, दुश्मनों को क्षमा करने का शब्द। दूसरा, मन परिवर्तन किए हुए लोगों को समझना, उन भावनाओं को समझना, कौन से भावना से व्यक्ति बोल रहे शब्दों को, वो समझना। He was sensitive to the transformation, the inner transformation of a person from the cross. Even in his last moments, okay, यीशु मसीह के उन आखिरी के समय पर, उनके उस पीड़ा के समय पर, उनके उस स्वयं के उस दर्द के समय पर लहू बह रहा है। वचन कहता है शरीर का पूरा लहू बह गया यीशु का। उस समय पर भी वो निस्वार्थ होकर दूसरों का सोच रहा है, दुश्मनों का सोच रहा है, एक अपराधी के बारे में सोच रहा है। ओके, यशाया 61 अध्याय उसका पहला वाक्य में क्या कहता है? यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुआ था। 61 अध्याय उसका पहला वाक्य, यशाया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, मेरा अभिषेक किया, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। इसलिए मुझे भेजा है। तो ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह क्यों आया है। ओके, छुटकारा देने के लिए, लोगों को दिलासा देने के लिए, और उनके अंत के समय पर, उनके स्वयं के पीड़ा के समय पर भी यीशु मसीह अपना सेवकाई कर रहा है। ये अद्भुत बात है। When he himself is suffering on the cross, he is still ministering to people. He is still ministering to people. Okay? तो इस व्यक्ति को छुटकारा दे रहा है, मरियम मैगदलीन को और ऐसे अनेक लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। ओके, और सबसे अद्भुत बात, मैं हमेशा जब इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं, मुझे ताजुब करता है ये वचन। मत्ती का 27 अध्याय 16 वाक्य पढ़िए। मत्ती 27:16। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। 15 वाक्य पढ़िए। 15। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। तो उस समय एक परंपरा था, ओके, कि किसको छोड़ा करता था? एक माना हुआ, किसी एक को उन लोग स्वतंत्र करते थे। माना हुआ किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदी को स्वतंत्र किया करता था, ऐसा परंपरा था। ओके, तो
फसह का दिन ऐसा परंपरा था कि जो जेल में जो कैदी था उसको स्वतंत्र किया जाता था। ओके, और उस परंपरा के अनुसार यीशु मसीह का जब गिरफ्तारी हुआ और उनका जब वहां पर न्याय पिलातुस के सामने हो रहा था, तब वहां पर बरब्बास नाम का एक कैदी था। सबसे कैसा उसका वर्णन किया है 16 वाक्य में, और 16 वाक्य में कहा है, उस समय उनके यहाँ बरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। एक माना हुआ बंदी था, बराबर। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है, एंड एट दैट टाइम दे हैड अ नटोरियस प्रिजनर कॉल्ड बरब्बास। देयर वाज अ नटोरियस प्रिजनर, सबसे भयानक या एक सबसे बहुत अपराध किया हुआ, ओके, एक व्यक्ति बरब्बास था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, 17 वाक्य पढ़िए। अंत जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? और 21 वाक्य पढ़िए, 21। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बस एक मिनट, इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो मैं किसको छोड़ दूं? किस दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है? यीशु मसीह और बरब्बास। मैं चाहता हूं हम सब इस वक्त थोड़ा इस विषय को मनन कीजिए। इट्स अ वेरी डीप कन्विक्शन रिलेटेड टॉपिक। वहां पर चुनाव हो रहा है लोगों के सामने। पिलातुस ने एक चुनाव दिया, तुम क्या चाहते हो, यीशु मसीह या बरब्बास? और उत्तर क्या दिया गया? उन्होंने कहा बरब्बा को। उन्होंने कहा बरब्बास को। ये वही लोग हैं, एक हफ्ते पहले यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, ओके, यहूदियों का राजा करके होसैना होसैना गा रहे थे। उसी शब्द से यीशु मसीह को बरब्बास के लिए छोड़ दिया। बरब्बास के लिए। ये जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूं मुझे ताजुब होता है। बरब्बास, यीशु मसीह जो इनके साथ रहा, दिन प्रतिदिन 3.5 साल तक चिन्ह और चमत्कार करके, प्रचार करके लोगों के अनेक बंधन को छुटकारा दिए, चंगाई दिए, आश्वासन दिए, प्रमाण दिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और इस समय पर यीशु मसीहा को छोड़कर बरब्बास, हमें बरब्बास दो कह रहा है। ओके, पवित्र आत्मा ने मुझे कई साल पहले एहसास दिलाया, ओके, हम भी इन लोगों से अलग नहीं है। हमारे रोज के जीवन में हम भी इसी प्रकार कई बार चुनाव के समय पर यीशु को छोड़कर बरब्बास को हम चुनते हैं। मतलब शैतान के परीक्षाओं में हम गिरते हैं। जब हम शैतान को हाँ बोलते हैं उसका मतलब अपने आप वो यीशु को ना बोलना है। ओके, many times we trade Jesus for many other things। जैसा यहूदा ने यीशु मसीह को 30 शेकेल चांदी के लिए बेच दिया, ओके, हम भी
अनेक अलग अलग चीजों के लिए यीशु को बेच देते हैं, कुछ पाने के लिए। ओके, यीशु को जो समय देना चाहिए हम किसी और को दे देते हैं, उसका मतलब हमने वो लेन देन कर दिया है। ओके, let us think about these things. ओके, हमारा विषय हम लौट कर आएंगे। यीशु के शब्द, 7 शब्द या वाक्य जो यीशु ने पुकारा उस क्रूस पर से। पहला, पिता क्षमा कर। दूसरा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 वाक्य पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना 19 अध्याय 26 वाक्य। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा। ओके, ऐसे समय पर भी यीशु मसीह को दूसरों का फिक्र है, दुश्मनों का फिक्र। प्रभु क्षमा कर। एक पापी व्यक्ति मन फिरा रहा है, यीशु को उसका फिक्र है। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वही यीशु मसीह है जो खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ भेड़ और खोया हुआ सिक्का के बारे में दृष्टांत दिया था। जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, उल्लास होता है, हर्ष होता है। ओके, अपने पीड़ा के समय पर जब सभी शिष्य, ज्यादातर सभी शिष्य उनको छोड़कर गए, उसका दुख और उस पीड़ा, उस मृत्यु के समय पर भी, कुछ समय पहले गेत्सेमने बगीचे में यीशु ने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। ऐसा दर्द सहने वाला, पिता से अलग होने का दर्द सहते समय भी एक पापी मन फिरा रहा है, वो भी नहीं छोड़ा यीशु मसीह ने। ओके, और यहाँ पर अपने माँ का जिम्मेदारी ओके यूहन्ना के हाथ में सौंपा और यूहन्ना को भी दोनों तरफ कहा। क्यों यूहन्ना को? उसने अपने माँ से ये क्यों नहीं कहा, जाकर पतरस को बुला या जाकर युदास को बुला, याकूब को बुला? ऐसा क्यों नहीं कहा? या अपने ही भाई को, जो मरियम से पैदा हुआ बाकी जो बेटे हैं, उनको क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने? सभी शिष्य छोड़कर गए हैं। ओके, यूहन्ना वहां पर था। इसीलिए बहुत मायने रखता है। ओके, हम चुनाव के समय पर, परीक्षाओं के समय पर हम किसको चुनते हैं? यीशु मसीह हमारे चुनाव को देखता है, फलों को देखता है, हमारे कार्यों को देखता है। ओके, केवल हमारे शब्दों को नहीं देखता। हम आराधना के समय पर क्या गीत गाता है, कितने सुर में गाता है, कैसा हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या कैसा प्रचार करता हूं, ये सब नहीं। सबसे अहमियत वाला चीज सेवकाई या कार्य नहीं है, मतलब सेवकाई के कार्य नहीं है, परंतु आज्ञा पालन या चुनाव के समय पर हम किसको चुनते हैं, वो है सबसे अहमियत वाला समय। यूहन्ना अपना जान को दांव पर लगाकर और बाकी स्त्रियां अपने जान को दांव पर लगाकर यीशु को चुना, वहां पर यीशु को नहीं छोड़ा। क्या प्रतिफल मिला वहां पर उन सभी स्त्रियों को? या ज्यादातर ओके यीशु का जी उठने का दर्शन मिला। ओके, सबसे पहले वो स्त्रियां यीशु के बारे में शिष्यों को जाकर, पुरुषों को बताया,
ओके, क्या सौभाग्यता है। यूहन्ना यीशु का शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य को भी ये सौभाग्यता मिला, ओके, कि यीशु मसीह अपने मां का जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंपा। आमीन। तो उस समय पर भी यीशु मसीह, जो मत्ती का पुस्तक 19 अध्याय 19 वाक्य में यीशु मसीह ने सिखाया था, मत्ती 19:19, वहां पर यीशु मसीह क्या कहा था? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पिता और माता का आदर करना, ये सिखाने वाला यीशु स्वयं के मां का आदर करते हुए, ओके, ये जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपा, क्योंकि यूहन्ना जिम्मेदारी दिखाया वहां पर, ओके, मुश्किल घड़ी में वो जगह न छोड़कर जाने का। आमीन। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 वाक्य, चौथा पुकार क्रूस के ऊपर से। यूहन्ना 19 अध्याय 28 वाक्य। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से कहा, मैं प्यासा हूँ। ये वही यीशु मसीह है जो सामरिया स्त्री को यूहन्ना 4 अध्याय में कहा, ओके, जो कोई मुझसे पीता है, पानी पिएगा, वो कभी प्यासा न होगा। ओके, जीवन का जल मुझसे निकलता है, कहने वाला यीशु मसीह क्रूस पर से कहता है कि मैं प्यासा हूं। He is humble enough to say, in his physical state, he is saying that I am thirsty. Okay, यीशु का नम्र था वहां पर दिखता है। ओके, पांचवा पुकार मरकुस 15 अध्याय उसका 34 वाक्य। मरकुस 15 अध्याय उसका 34 वाक्य। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, ए मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरा पहर, ओके, in the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? मेरे पिता, हे मेरे, क्या कहा हिंदी में? ए मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ओके, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जितने भी पुकार से शब्दों को कह रहा है, सब हमारे छुटकारा के लिए, ओके, मनुष्य के चंगाई के लिए, मनुष्य के मिलन के लिए, ओके, परमेश्वर के साथ हमारा मिलन हो, मिलाप हो, उसके लिए यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ अलग होना हुआ। Okay, Jesus was separated from the Father because when God saw Jesus on the cross, he saw sin on him. Okay, and God is just to punish the sinner. Okay, so when he saw Jesus, he saw sin on him, not his own sin but our sin. परमेश्वर जब यीशु मसीह को स्वर्ग से देखा, यीशु मसीह के ऊपर पाप देखा, उनका पाप नहीं परंतु हमारा पाप यीशु के ऊपर देखा, जिस कारण परमेश्वर यीशु से मुंह फेर लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने पुकारा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा।
मुझे क्यों छोड़ दिया? ओके, वहां पर वो एक समय था जब यीशु मसीह परमेश्वर से अलग होने का अनुभव हुआ, आपके लिए, मेरे लिए अलग हुआ। तो क्या हम चुनाव के समय पर, परीक्षाओं के समय पर, क्या हम यीशु मसीह को छोड़ेंगे? यदि हम उन स्त्रियों के जैसा होंगे, यूहन्ना के जैसा होंगे, तो परमेश्वर का महिमा होगा हमारे जीवन के द्वारा। ओके, परमेश्वर हमें अद्भुत अनुभव करने के लिए एक मौका देगा यदि हम परमेश्वर का चुनाव करेंगे, यीशु का चुनाव करेंगे। इफ वी चूज गॉड एंड डिनाई Satan, God will bless us with mighty revelations. Okay, तो ये पांचवा पुकार था। छठवा पुकार यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वाक्य। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। यूहन्ना 19:28 में। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका। Sorry. It's John 19:30, the same verse. Sorry. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." यीशु मसीह कहा, सब कुछ समाप्त हुआ। ओके, ये उनका छठवां पुकार था क्रूस के ऊपर से। सब कुछ समाप्त हो गया। ये उस प्रकार का पुकार नहीं है, एक क्या बोलते हैं, it is not a cry of shame. ये क्या हुआ, अब मैं सब कुछ खो दिया, ऐसा नहीं है पुकार। अक्सर हम ऐसा पुकार मनुष्यों के मुंह से और विश्वासियों के मुंह से भी सुनते हैं जब उनके कोई चाहने वाले मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। उस वक्त विश्वासियों के मुंह से भी ऐसा शब्द हम सुनते हैं। कैसा शब्द? हे परमेश्वर, आपने क्या किया? ये मैंने सब कुछ खो दिया, मैं अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? Okay, as if we have lost everything, as if we have lost hope. No, let us not cry in that manner. Okay, there is nothing wrong in crying when we go through hurt. Okay, when we go through loss of our loved ones, when we go through pain, there is nothing wrong in crying. But don't cry as if you don't have a hope. Jesus also cried. Okay, when Lazarus was dead, Jesus wept. But that was not a weeping of hopelessness. It was a weeping of comfort. He wept looking at Mary, Martha, and others who were crying. He was compassionate. That was the weeping Jesus wept with. Okay, because Jesus told Martha, this is for God's glory. Okay, तो यीशु मसीह जानता है कि परमेश्वर के महिमा के लिए है। एक विश्वासी के जीवन में यदि हम कुछ खोते हैं, वो हो सकता है हमारा जॉब हो, हमारा कामकाज में हमारा पैसा, हमारा शारीरिक कमजोरी, हमारा शारीरिक बल हम खो दे। ओके, हो सकता है हमारे शरीर में बीमारी आए, हो सकता है हमारे चाहने वालों को हम खो दे, किसी का मृत्यु हो हमारे परिवार में, पीड़ा हो, कोई भी प्रकार का दर्द हो, परेशानी हो हमारे जीवन में, परंतु हम रो सकते हैं। हम दर्द को यीशु मसीह के सामने बता सकते हैं,
लेकिन बिना आशा वाला रोना, उस प्रकार का पुकार से मत रोना. ओके, आशा से भरा हुआ आंसू बहाओ. Okay, let our cry be with hope, with hope. Okay, it is finished. When Jesus cried, okay, it is finished. It was not a hopeless cry. It was a cry saying that the work with which I came, the responsibility which I had, with which I came on this earth, I finished it. I finished it. यीशु मसीह 12वां साल में अपने माँ मरियम से कहा, उस मंदिर में जब मरियम और यूसुफ यीशु को खोजते हुए आया, और यीशु मसीह ने मरियम से कहा, क्या आप नहीं जानते मैं अपने पिता के व्यवसाय में हूँ? Don't you know that I am in my father's business? And here on the cross, he finished God's business. Okay? And he said, it is finished. So that was the cry. So when you and me are at the end of our life, जब हम हमारे श्वास को छोड़ेंगे, मृत्यु के समय पर रोना मत, लेकिन हम ऐसे कह पाए हमारे चाहने वाले, हमारे घर वालों से, परिवार वालों से, हम हमारे मृत्यु के उस खाट पर पड़े होकर हम कह पाए, ओके, मैंने मेरा दौड़ को मैंने पूरा किया, अब समाप्त हो गया, मैं ये आपको सौंपता हूं, ऐसा हम कह पाए. ये सुसमाचार को, ये यीशु मसीह को दूसरों को कहते रहना. लेट अस बी एबल टू से दैट. ओके, आखिरी का पुकार यीशु मसीह का, लूका 23 अध्याय उसका 44 वाक्य. लूक चैप्टर 23 वर्स 46. और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ. यीशु मसीह ने बड़ी पुकार से कहा, हे पिता, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं. परमेश्वर नियंत्रण करता है, इसका प्रमाण है ये. हमारा जीवन, हमारा मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, इसका एक प्रमाण है ये यीशु के शब्दों से दिखाई देता है. मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं. Okay, our lives is in God's hands. That's the proof. No one can take it from us. Okay? यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अधिकार है अपना प्राण को देना और लेना भी. Okay? So our lives is in God's hands. So when you fall sick, and if it's a deadly disease also, don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid of coronavirus. Forget about deadly disease. We are living in times when people, far be it from cancer or such diseases, आज तो लोग थोड़ा सा छींक और खांसी भी आए तो लोग डरते हैं कोरोना हुआ कि नहीं उसके लिए. Okay, so look at the fear that is around us. Okay, क्या आप और मैं डरना चाहिए? नहीं. हम कोई भी मृत्यु से भी, कोई भी बीमारी से भी होकर गुजरे तो भी हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, हमारा मृत्यु भी परमेश्वर के हाथ में है. ओके, मृत्यु के समय पर जब आपको महसूस होगा कि आपका मृत्यु नजदीक है, तैयार हो जाओ अपने सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए. तैयार हो जाओ. ओके, परमेश्वर नियंत्रण रखता है. यदि हम मृत्यु का सामना करते हैं, ओके, एक बिना आशा जैसा रो रो कर पुकारो मत, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे और जीना है, उस डर से न पुकारो. लेकिन मृत्यु जब द्वार पर है, ओके, उस मृत्यु को गले लगो. ओके, मैं तैयार हूं मेरे यीशु मसीह को मिलने के लिए, मैं तैयार हूं.
Let us all be ready to meet our Savior. Okay? या तो उनका बादलों पर आना या हमारा मृत्यु, कोई भी चीज पहले हो सकता है. Let us all be ready. हम सब तैयार रहे. Amen. आइए हम सब हमारे आंखें बंद करें. Let us all pray. उस क्रूस पर यीशु मसीह अपना जान देते वक्त भी स्वयं के बारे में नहीं सोचा, परंतु दुश्मनों के बारे में उनको क्षमा किया. उस पापी व्यक्ति जो मन फिराया, उसके विषय में यीशु मसीह ध्यान दिया. अपने मां के प्रति यीशु मसीह आदर किया. उनका जिम्मेदारी यूहन्ना के हाथ में सौंपा. यीशु मसीह उस क्रूस से पुकारा, मैं प्यासा हूं. ओके. हे पिता, परमेश्वर, परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा. परमेश्वर से अलग हुआ हमारे लिए यीशु मसीह. ओके. सब कुछ समाप्त हुआ. यीशु मसीह ने कहा, जो काम करने वो आया उन्होंने पूरा किया. और आखिरी में, पिता, मेरा प्राण मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं करके अपना जान दिया. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं. जिस यीशु मसीहा हमारे पापों से हमें आजाद किया, उस यीशु मसीहा के नाम से हम आपके पास आते हैं. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद आपने हमें अपनाया इसके लिए, हमें अनंत जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद. हम सबको स्वतंत्र किया इसके लिए धन्यवाद. पुत्रत्व का अधिकार दिया इसके लिए धन्यवाद. यस लॉर्ड, आपने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हम स्वतंत्र रहेंगे. दासत्व के जुए में न गिरेंगे. हम परीक्षाओं में आपको चुनेंगे, बरअब्बास को नहीं. क्षमा कर परमेश्वर. अनेक उस समय पर जब हमने पाप को चुना, गलत स्वभाव को चुना, गलत प्रतिक्रियाओं को हमने चुना. पिता परमेश्वर, हम आत्मा के फलों को हम चुने. प्रेम, क्षमा, धीरज, संयम, ऐसे अनेक आपके स्वभाव को हम दर्शाए प्रभु. यस लॉर्ड. पिता परमेश्वर, आपके वचन से आप हमें आशीष कर प्रभु. आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु. ऐसा हम चाहते परमेश्वर. हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर, उन स्त्रियों के जैसा जो कठिन से कठिन समय पर भी आपको नहीं छोड़ा. यस लॉर्ड, हमारा आपके प्रति, आपके साथ जो संबंध है, जो समर्पण हमने किया है प्रभु, यस लॉर्ड, हम अंत तक विश्वास योग्य रहे प्रभु. हमें ऐसा अनुग्रह दे. धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. प्रेज गॉड. God bless you all. God bless you. Have God a bless blessed you. weekend. Praise Lord, brother. Praise God. Praise Bless Lord you of सब all. लोग का. Praise the Lord. The Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, Philemon. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. 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 Oh, my turn. He draws Praise the Lord. I can see grass behind you. நம்மளுக்கு Hi. Hi, சொல்லுங்க.